किसान भाइयों, अगर आपकी फसल भारी बारिश या फिर ओलावृष्टि के कारण खराब हो गई है, उसमें नुकसान हो गया है, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ा धमाका हरियाणा सरकार ने कर दिया है। क्षतिपूर्ति पोर्टल को अब ओपन कर दिया है। पहले कुछ जिलों में ये चालू था, कुछ जिलों में ये ओपन था, लेकिन अब आप भी आवेदन कर सकते हैं। बहुत से जिलों के किसान भाई आवेदन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आवेदन शुरू हो गए हैं। दोस्तों, मैं झज्जर जिले के एक किसान का आपको आवेदन करके यहां पर दिखाने वाला हूं। तो चलिए किसान भाई, वीडियो को शुरू करते हैं और सीख लेते हैं कि आप क्षतिपूर्ति पोर्टल पर गिरदावरी करवाने के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, ताकि आपको 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिल सके। आप उसका आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम या किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके सर्च बार में यहां पर आपको लिखना है ई क्षतिपूर्ति हरियाणा और इसे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं, आपके सामने जो पहली ही वेबसाइट आ रही है ई क्षतिपूर्ति.हरियाणा.gov.in, इसी वेबसाइट के लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप ई क्षतिपूर्ति.हरियाणा.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आपको 3 डॉट पर जाना है और इसे आपको डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है, ताकि जो विंडो है वो आपको कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी दिखने लगे और आपको इसे यूज करने में आसानी हो। अब जब आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला जो ऑप्शन है वो परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी का है, और दूसरा जो ऑप्शन है वो आधार संख्या का है। अगर आपके पास फैमिली आईडी नंबर है तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और अगर आपके पास फैमिली आईडी नंबर नहीं है, आप आधार कार्ड के माध्यम से सर्च करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो दोस्तों आधार संख्या वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। हमारे पास फैमिली आईडी नंबर है तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, परिवार पहचान संख्या वाले ऑप्शन पर। अब यहां पर किसान भाइयों, आपको अपनी फैमिली आईडी का नंबर डालना है, यानी पीपीपी परिवार पहचान पत्र नंबर यहां पर आपको लिख देना है और वैलिडेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सदस्य चुने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब आपकी फैमिली आईडी में जितने भी सदस्य हैं उनका नाम यहां पर आपको दिखा दिया जाएगा। जिस भी सदस्य के नाम से आपने अपनी फसल ऑनलाइन कर रखी है, यानी फसल पंजीकरण कर रखा है, उस सदस्य के नाम के सामने आपको यहां पर क्लिक कर देना है। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, अगर आपने फसल पंजीकरण अभी तक नहीं किया है, यानी मेरी फसल मेरा बेरा वेबसाइट पर अगर अभी तक आपने अपनी फसल को पंजीकृत नहीं किया है कि आपने किस खेत में कौन सी फसल बो रखी है, तो किसान भाइयों जल्द से जल्द मेरी फसल मेरा बेरा पोर्टल पर पहले अपनी फसल का पंजीकरण कर लीजिए, वरना आप क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। अनिवार्य है मेरी फसल मेरा बेरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण। और दोस्तों, फसल पंजीकरण आप तभी कर पाएंगे जब आपने फैमिली आईडी बनवा रखी होगी। तो अब किसान भाइयों, अगर आपने पंजीकरण नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। करना कैसे है उससे संबंधित मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, कर रखा है, या फिर पहले करने के बाद अब आपको क्या करना है, उस सदस्य के नाम पर क्लिक कर देना है जिसके नाम से आपने पंजीकरण कर रखा है। सदस्य सेलेक्ट करने के बाद आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का एक मैसेज शो होगा कि ओटीपी सफलतापूर्वक सेंड हो गया है मोबाइल नंबर पर। अब आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब किसान भाइयों, आपके पास जो ओटीपी आया है वो ओटीपी यहां पर आपको फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहां पर आपको आपकी फैमिली आईडी का नंबर, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपके पिता का नाम देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहां पर अब आपको आपके बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर और एक बार दोबारा से बैंक अकाउंट यहां पर आपको फिल करना है। और जैसे ही आप आईएफएससी कोड फिल करेंगे, बैंक का नाम ऑटोमेटिक यहां पर उठा लिया जाएगा। दोस्तों, यहां पर जो भी डिटेल ब्लैंक है वो यहां पर आपको फिल कर देनी है। दोस्तों, आपका वही बैंक अकाउंट यहां पर आप फिल करें जो आपने मेरी फसल मेरा बेरा की वेबसाइट में ऐड कर रखा है, आगे चलकर जिसे आपको दिक्कत नहीं हो। अब दोस्तों, फिल करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास एक ओटीपी सेंड किया गया है, वो ओटीपी यहां पर आपको फिल करना है और ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, ओके पर क्लिक करते ही जितनी भी जमीन का रिकॉर्ड आपने यहां पर ऐड
ऐड कर रखा होगा वो देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पर क्षतिपूर्ति का वितरण फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहां पर आपसे शुरुआत में पूछा जा रहा है क्या आप बीमे के अंतर्गत कवर हैं, यानी कि आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन कर रखा है या नहीं। तो यहां पर अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और अगर आपने नहीं कर रखा तो आपको नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब किसान भाइयों नीचे ऑप्शन आता है क्षति की तिथि, यानी किस दिन आपके खेत में नुकसान हुआ है, यानी कि अब आपको वह डेट यहां पर लिखनी है जिस दिन आपके खेत में ओलावृष्टि हुई है या फिर भारी बारिश के कारण आपकी फसल खराब हुई है। अब यहां पर वह जो तारीख है वो आपको फिल कर देनी है। मैंने एक वैसे ही यहां पर तारीख लिख दी है। अब किसान भाइयों नीचे ऑप्शन आता है कारण, कि किस कारण से आपकी फसल में नुकसान हुआ है, बाढ़ आ गई आपके खेत में इसलिए नुकसान हुआ है, या फिर ओलावृष्टि के कारण आपकी फसल नष्ट हो गई है, या फिर भारी बारिश के कारण आपकी फसल खराब हो गई है। जो भी कारण है, जिस भी कारण से आपकी फसल में नुकसान हुआ है वो कारण यहां पर आपको लिख देना है। अब यहां पर बात आती है क्षति की, कि कितने प्रतिशत आपकी फसल में नुकसान हुआ है। वो जो नुकसान है वो 0 से 24% है। किसान भाई अगर आप 0 से 24% यहां पर फिल करेंगे तो आपको मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसकी फसल में नुकसान 0 से 24% होता है उसको कोई मुआवजा नहीं मिलता है, यानी बहुत कम नुकसान आपका हुआ है फिर आपको मुआवजा नहीं मिल पाएगा। यहां पर आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, 25 से 32%, 33 से 49%, 50 से 74% या 75 से 100%। जितना प्रतिशत आपकी फसल में नुकसान हुआ है वही आपको ऑप्शन फिल करना है, ज्यादा या कम आपको फिल नहीं करना है। अब किसान भाई आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने फसल को दोबारा उगाया है। तो किसान भाई अगर आपने 2 बार फसल उगाई है तो आपको यहां पर हाँ करना है, वरना यहां पर आपको नहीं कर देना है। अगर आप हाँ करेंगे तो यहां पर आपको ये लिखना होगा कि आपने दोबारा कौन सी फसल उगाई है, उस फसल का आपको यहां पर नाम भरना होगा। और अगर आपने दोबारा फसल कोई नहीं उगाई है तो यहां पर आपको सिंपली नो पर क्लिक कर देना है। नो पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको नीचे आना है। अब यहां पर आपको क्लोज और सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको दोस्तों सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का एक मैसेज आ जाएगा कि जो सूचना आपने दी है अपनी फसल क्षतिपूर्ति की वो दोस्तों सफलतापूर्वक दर्ज हो गई है, और आपका जो रिकॉर्ड है वो यहां पर ऐड हो जाएगा क्षतिपूर्ति में पंजीकृत भूमि। और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने कितनी फसल के लिए मुआवजे के लिए आवेदन किया है, यानी क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन किया है। और यहां पर आपका स्लैब भी आपको मिल जाएगा कि आपने कितने प्रतिशत नुकसान दर्शाया है। अब किसान भाइयों आपको बारी बारी से आपके जितने भी किले हैं उनके सामने जो पेंसिल का निशान है जो आपने पंजीकरण कर रखा है उनके सामने हर एक किले के सामने पेंसिल का निशान होगा, उन पर क्लिक करके आपको इस प्रकार क्षतिपूर्ति का जो वितरण है वो फिल करना है, सेव करना है। जैसे ही आप पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी भूमि को ऐड करेंगे तो मेरी फसल मेरा बेरा में पंजीकृत भूमि से आपका जो रिकॉर्ड है वो क्षतिपूर्ति में पंजीकृत भूमि के बॉक्स में ऐड हो जाएगा। इस प्रकार जो आपके सभी टुकड़े हैं, सभी जो किले हैं उनको यहां पर आपको ऐड कर देना है। अब इसका प्रिंट लेने के लिए आपको 3 डॉट पर जाना है। 3 डॉट पर जाने के बाद आपको शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां पर ऊपर आपको सेव एज पीडीएफ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यहां पर जो पीडीएफ का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आपको इस पीडीएफ को सेव कर लेना है। और यहां पर अब इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, अपने फोन में यहां पर सेव कर सकते हैं या लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों फसल मुआवजे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अगर आपकी फसल में भारी बारिश ओलावृष्टि के कारण नुकसान हो गया है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, यही जानकारी यही अपडेट आपको देनी थी कि फसल मुआवजे के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। अब लगभग सभी जगह जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। मैंने एक झज्जर के किसान का आपको आवेदन करके दिखा दिया है। पहले झज्जर में आवेदन नहीं हो रहे थे, अब झज्जर में भी फसल मुआवजे के लिए किसान आवेदन कर सकते हैं। किसान भाइयों जो फसल मुआवजा है वो गेहूं का तो लगभग 15,000 रुपए प्रति एकड़ ही मिलेगा और सरसों का लगभग दोस्तों हो सकता है पिछली बार की तरह ही
12,500 रुपए प्रति एकड़ ही दिया जाए। अभी इसकी कोई संपूर्ण अपडेट नहीं है, लेकिन दोस्तों इसी प्रकार आपको मुआवजा दिया जाएगा। अब जितना कम आपकी फसल में नुकसान हुआ होगा उतना कम आपको मुआवजा दे दिया जाएगा। अगर 100% होता है तो सरसों का 12,500 रुपए प्रति एकड़ और गेहूं का 15,000 रुपए प्रति एकड़। तो धन्यवाद किसान भाइयों, अगर आपको जानकारी में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। किसान भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, हर वीडियो को आप देख पाए, कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपसे मिस न हो। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।